अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट लेने लगे हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 का। तो पार्ट 6 में आप देख सकते हैं कि हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है और इस एक्सप्रेशन का हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो बाय फैक्टराइजेशन के भी कुछ रूल्स होते हैं कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें जो फर्स्ट वन है वो तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन उसके बाद के जो टर्म है वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। तो हमने जो है वो इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा-सा अरेंज करना है। और यहाँ पर हमें ये कंडीशन भी दी हुई है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि अगर हमने x को 0 कंसिडर कर लिया या फिर x की वैल्यू 0 आ गई तो वो रॉन्ग होगी, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 आ गई तो सारी टर्म जो है वो 0 हो जाती है। अच्छा, अब इसको अरेंज करने के लिए, इसको फैक्टराइज़ करने के लिए पहले हमने इसको थोड़ा-सा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद इसकी फैक्टराइज़ेशन पॉसिबल है। तो चलते हैं, इसको थोड़ा-सा अरेंज करते हैं पहले। और अरेंज किस तरीके से करना है कि यहाँ पर हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है 4 को। और वो क्यों करना है? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें x प्लस 1/x दिया हुआ है और यहाँ हमें x माइनस 1/x दिया हुआ है। और जब भी हमारे पास क्वेश्चन हमने फैक्टराइज़ करना हो तो हमारे पास हमेशा यहाँ पे जो ये वाली टर्म है वो इसका हाफ होता है, लेकिन अगर इस पे हम गौर करें तो यहाँ पर हमें x प्लस 1/x की बजाय x माइनस 1/x गिवन है। तो इसका हमने करना क्या है कि इसको जो है वो x प्लस 1/x बनाना है। तो उसके लिए हमने कुछ स्टेप्स लेने हैं। वो स्टेप्स क्या हैं कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि इस एक्सप्रेशन के साथ हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है 4 को। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4। उस 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर एक तो प्लस भी आ जाएगा और दूसरा हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारे पास b की वैल्यू भी आ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इसको तो a कंसिडर कर लेंगे, लेकिन b को कंसिडर करने के लिए यहाँ पर कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। तो ये स्टेप जब हम लेंगे तो हमारे पास एक तो b भी आ जाएगा और यहाँ पर जो है वो इसका हाफ भी आ जाएगा। अब करना क्या है कि पहले तो हम x प्लस 1/x होल स्क्वायर लिख के -4 x माइनस 1/x +4 और -4, इससे क्वेश्चन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं अगर हम इनको कट कर ले तो ओरिजिनल क्वेश्चन वापस आ जाएगा, लेकिन इसको लिखने से हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। अब मकसद क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर x प्लस 1/x है, इसको हमने ओपन कर देना है। ये बन जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2। a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से इसको ओपन कर लिया। -4, ये वाला हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब ये भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अब हमने करना क्या है कि ये वाली जो -4 की है, इसको हम यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं +2 के पास। तो इससे क्वेश्चन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? x² प्लस 1/x² प्लस 2 -4। बाकी जो टर्म है वो हम एज इट इज़ लिख लेंगे इस तरीके से। ये -4 हमने यहाँ शिफ्ट कर लिया और ये क्यों किया वो मैं आपको बताती हूँ। x² प्लस 1/x² प्लस 2 -4 से हमारे पास आ गया -2। अब इसको जब क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तो वो x माइनस 1/x खुद ही बन जाएगा। और हमें जो है वो या तो हमने इसको जो है वो x माइनस 1/x बनाना है या इसको x प्लस 1/x। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये x प्लस 1/x है तो या तो इसको x प्लस 1/x बना लें या इसको x माइनस 1/x बना लें, इसकी तरह किसी भी जो पॉसिबल होगा आपने वो करना है। अब जब इसको हम कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे इस वाले फार्मूले को, a² प्लस b² माइनस 2ab, वो इक्वल होता है a माइनस, यहाँ 2 के साथ माइनस है तो हमने यहाँ माइनस लगाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आपने फार्मूला ओपन किया तो 2 के साथ प्लस लगाया था, लेकिन अब के बाद 2 के साथ माइनस है तो हम जब क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तो इनके बीच में माइनस साइन ही लगाएंगे, होल स्क्वायर। इन सब को हमने कंबाइन फॉर्म में a माइनस बी होल स्क्वायर लिख लिया। बाकी क्वेश्चन आप सारा वैसे ही लिख लें। अब आप देख सकते हैं ये दोनों सेम हो गए।
ये एक्स माइनस वन आवर एक्स था, ये भी एक्स माइनस वन आवर एक्स हो गया, और यही हम चाहते थे। तो इस +4 -4 लगाने का ये मकसद था कि ये -4 उधर शिफ्ट होगा, तो वो फार्मूला a + b होल स्क्वायर से a - b होल स्क्वायर बन जाएगा। दूसरा क्या फ़ायदा होगा हमें कि हमारे पास b वाली टर्म आ जाएगी। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। पहले इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं थी, लेकिन अब पॉसिबल है। एक तो फर्स्ट एंड लास्ट परफेक्ट स्क्वायर है, दूसरा यहाँ पर हमारे पास इसका हाफ मौजूद है, और यही हमें चाहिए था। अब हम लिखेंगे, इसको a कंसिडर कर लेते हैं, इसको b कंसिडर कर लेते हैं, मतलब कि ये 2 स्क्वायर है। इसको हम पहले इस तरह लिख लेते हैं, x - 1 आवर x होल स्क्वायर, और यहाँ पर लिख लेते हैं 2 स्क्वायर इसकी जगह। अब a स्क्वायर और b स्क्वायर वाली साइड जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हम लिखेंगे -2a और b हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर ये बन जाता है, आप देख सकते हैं a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 और x माइनस, मतलब कि इसे मिड वाली टर्म आ रही है मल्टीप्लिकेशन से। अब फार्मूला हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट बन गया। इसको अब हम लिखेंगे क्लोज्ड फॉर्म में, ये ओपन फॉर्म है फार्मूले की। इसको हम लिखेंगे a, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, b होल स्क्वायर। अब हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, इस यहाँ पर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे इस तरीके से। तो जब ये इससे कट आउट हो जाएगा, यहाँ हम इसको फिर इस फॉर्म में लिखेंगे प्लस माइनस, और जो आंसर आया है आफ्टर स्क्वायर रूट वो लिख लेंगे। यही इसका फाइनल आंसर है। इस तरीके से हमने अपने लिए पहले फार्मूला सेट करना है, उसके बाद ये फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट यहीं पे ही कंप्लीट हो जाता है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसके 7 पार्ट में देखें तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ये तो सही है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि यहाँ पे इसका हाफ मौजूद नहीं है। इसका हाफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर + 1 आवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो इसका हाफ होगा एक्स स्क्वायर + 1 आवर एक्स स्क्वायर होल 1, मतलब कि एक्स स्क्वायर + 1 आवर एक्स स्क्वायर यहाँ होना चाहिए। तो वो अब हम किसी तरीके से यहाँ पर लेकर आएंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकेगा, इसकी फैक्टराइजेशन हो सकेगी। अब करना हमने क्या है कि हम ये जो a + b होल स्क्वायर है इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये इसकी तरह बन जाएगा। इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर + 1 आवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। इसके साथ तो हमने कोई स्टेप नहीं करना, इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं -4, इसको ओपन कर लेते हैं, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab का मतलब है इधर हम x और 1 आवर x लिखेंगे नहीं, इनकी कटिंग हो जाती है, इसलिए हम जस्ट 2 लिखेंगे। अब यहाँ होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि हम फार्मूला ओपन कर चुके हैं। और दूसरा यहाँ देखें तो 12 भी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके ओपन करने से एक तो हमें ये फ़ायदा भी होगा कि 12 भी किसी तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब वो बनेगा कैसे, एक्स स्क्वायर + 1 आवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इस -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा -4x स्क्वायर -4/x स्क्वायर -8 + 12। अब इसको मल्टीप्लाई हमने इसलिए किया था कि यहाँ 8 आ जाए और 12 में से हम 8 माइनस करें तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। एक्स स्क्वायर + 1 आवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, अच्छा -4x स्क्वायर -4/x स्क्वायर, और ये हो जाएगा +4। अब आप देख सकते हैं हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर भी आ गया। अब यहाँ पर हम ना -4 कॉमन कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था यहाँ पे इसका हाफ होना चाहिए, इस वाले का यहाँ पे हाफ होना चाहिए, मतलब कि ये होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर + 1 आवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो यहाँ हमारे पास होना चाहिए एक्स स्क्वायर + 1 आवर एक्स स्क्वायर, और वो आ गया। आप देख सकते हैं -4 कॉमन किया, अंदर का साइन माइनस से प्लस हो गया इस माइनस की वजह से। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ था होल स्क्वायर और यहाँ इसका हाफ आ गया। अब हम इजीली फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, हमारे पास जो कंडीशंस हैं फैक्टराइजेशन की वो कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ पर इसका हाफ, यहाँ देखें 1 है, यहाँ 2 था, यहाँ 1 है, और अंदर के टर्म भी सेम भी है, साइन भी सेम है। अच्छा, दूसरा जो है वो परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर आ गया। अब हम इजीली फैक्टराइजेशन कर सकते हैं।
अब हमारे पास क्वेश्चन देखें कुछ इस तरह बन गया, सारे कंडीशंस जो है वो फुलफ़िल हो गए फैक्टराइजेशन की। तो अब हम फैक्टराइजेशन करते हैं, इसके मतलब के फार्मूला बनाते हैं। तो अब हम लिखेंगे ए स्क्वायर और ये होगा प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया, 2ab बनाते हैं। यहाँ माइनस है तो माइनस 2ab बनेगा, अगर प्लस होता तो प्लस 2ab बनाते हैं हम। 2a और b, देखिए 2 2 ज़ार 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर वो आगे। अब हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए, यहाँ माइनस है तो माइनस बी होल स्क्वायर। अब हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, वो हम लेंगे स्क्वायर रूट, तो हमारे पास आता है प्लस माइनस। जब हम स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कट करते हैं तो प्लस माइनस यहाँ बन जाएगा और यही इसका फाइनल आंसर है। तो इसका 7 पार्ट यहीं पे एंड हो गया। इसके 8 पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसका पार्ट 8 जो है वो बहुत ही सिंपल है। हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस गिवन है, 3 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें हमारे पास वेरिएबल की पावर 2 से स्टार्ट होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है। तो अब हम इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस है वन बाय वन, और फिर जो है वो उनका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करनी किस तरीके से, आप फर्स्ट वन में देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 2 1 ज़ार 2। अभी 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 है, और अब उनको प्लस करें या फिर माइनस करें तो 3 है। तो वो 2 नंबर हैं 2 और 1, मतलब 2 1 ज़ार 2 और 2 और 1 को हम प्लस करें तो हमारे पास 3 आ जाता है। 2 और 1 में जो ग्रेटर नंबर है उसके साथ हम ये मिड वाला साइन लगाएंगे। तो 2 के साथ हम ये 2 ग्रेटर नंबर है तो इस पर प्लस लगाएंगे, और 1 के साथ भी हम माइनस नहीं लगा सकते क्योंकि उससे फिर 1 आ जाएगा, हमने उसके साथ भी प्लस लगाना है, और यहाँ हो गया +2। इसी तरह अब इनकी करेंगे तो इसमें हम ऐसा नंबर सेलेक्ट करेंगे, 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे कि मल्टीप्लाई से 3 है प्लस माइनस से 4 है, तो भी 3 1 ज़ार 3 होगा, 3x प्लस 1x प्लस 3। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 1 ज़ार 3 और 3 प्लस 1 से 4x आ गया। इसी तरह यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, मतलब कि मल्टीप्लाई करें इनको तो 6 आता है और प्लस करें तो 5 आता है। अब इसका सेकंड स्टेप इस तरह है कि हम फर्स्ट 2 में कॉमन करेंगे और लास्ट 2 में। इनके फर्स्ट 2 में x कॉमन है तो x प्लस 2 आ जाएगा, और यहाँ प्लस 1 कॉमन है तो x प्लस 2 ही आएगा। फिर ब्रैकेट क्लोज करके नेक्स्ट की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर भी फर्स्ट 2 में कॉमन x प्लस 3 और लास्ट 2 में कॉमन लेंगे तो भी x प्लस 3 आएगा, यहाँ भी ब्रैकेट क्लोज। अब थर्ड वन की तरफ चलेंगे तो उसमें भी हमने यही मेथड अप्लाई करना है। इस यहाँ पर 2 कॉमन हो रहा है तो x प्लस 3 और ब्रैकेट क्लोज। अब इनमें आप देख सकते हैं जो फर्स्ट वन बना है वहाँ पे x प्लस 2 कॉमन है, तो हमने x प्लस 2 को कॉमन कर लेना है, तो अंदर हमारे पास रह जाएगा x प्लस 1। इसी तरह यहाँ पर x प्लस 3 कॉमन है, उसको हमने बाहर निकाला तो x प्लस 1 रह गया। इसी तरह यहाँ पे x प्लस 3 कॉमन है, उसको हम बाहर निकालेंगे तो हमारे पास अंदर x प्लस 2 रह जाएगा। अब हम इन सारों को, इनकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है, इन सारों को हम कंबाइन करेंगे इस तरीके से कि x प्लस 2 और ये है x प्लस 2। इसी तरह x प्लस 1 के साथ ये वाला x प्लस 1 कंबाइन होगा, और x प्लस 3 ये 2 हैं, इनको हम कंबाइन कर लेंगे इस तरीके से। तो हमारे पास ये डबल डबल फॉर्म में आ गए हैं। इनको अब हम लिखेंगे x प्लस 2 होल स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर और x प्लस 3 होल स्क्वायर। इंडिविजुअल स्क्वायर लगाने के बाद इन पे हम एक कंबाइंड स्क्वायर लगाएंगे और फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे। इस तरीके से हमने एक कंबाइंड स्क्वायर लगा लिया। अब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आंसर बन जाएगा प्लस माइनस x प्लस 2 x प्लस 1
और x प्लस 3। ये है इसका फाइनल आंसर। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 9 पार्ट में भी हमें 3 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस गिवन है और इनके हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसके फर्स्ट वन एक्सप्रेशन से स्टार्ट लेते हैं, एक्स स्क्र प्लस 8 एक्स प्लस 7। इसको हमने करना इस तरीके से है कि फर्स्ट एंड लास्ट जब हम एज इट इज़ लिख लेते हैं तो यहाँ मिड में हमने 2 ऐसे नंबर लगाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 7 है, और उन्हीं को जब हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 8 आना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 7 1 ज़ा 7 होता है, और 7 और 1 को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास 8 आ जाता है। इसके नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं जिसमें हमने मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 3 2 6 आना चाहिए, और उनको ही हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -1 आना चाहिए। तो इसका फर्स्ट एंड लास्ट हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, और वो 2 नंबर हमारे पास 3 2 6 है, तो -3x प्लस 2x। इसमें आप देख सकते हो कि माइनस प्लस माइनस 3 2 6, -6 तो आ जाता है। अब माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास -1 भी आ रहा है। इसके थर्ड एक्सप्रेशन 2 21 ज़ार हमारे पास होता है 42। अब मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आना चाहिए 42, और प्लस या माइनस करें तो 11 आना चाहिए। तो फर्स्ट एंड लास्ट तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, फिर हम 2 नंबर सेलेक्ट करते हैं। 14 3 ज़ा 42, और उसको जब हम माइनस करते हैं तो देखते हैं इससे 11 आता है कि नहीं। प्लस माइनस माइनस 14 माइनस 3 11। हमने 14 का प्लस का साइन लगाना है क्योंकि यहाँ प्लस का जो साइन भी यहाँ लगा हो, इन दोनों में से जो ग्रेटर नंबर होगा उसके साथ हमने ये साइन लगाना है। दूसरी बात फिर हमने डिसाइड करके लगाना है कि अगर प्लस लगाए हैं तो मिड वाला आता है कि नहीं, या फिर माइनस लगाए हैं तो मिड वाला इससे आता है या नहीं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में अगेन यहाँ कॉमन करेंगे फर्स्ट 2 में एंड लास्ट 2 में। x प्लस 7 प्लस 1 x प्लस 7। इसी तरह यहाँ पे x कॉमन हो रहा है तो 2x माइनस 3, और यहाँ पर कोई नंबर कॉमन नहीं हो रहा तो हम +1 कॉमन कर लेते हैं, 2x माइनस 3। थर्ड एक्सप्रेशन में 2x कॉमन हो रहा है तो इससे बनेगा x प्लस 7 माइनस 3 x प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो x प्लस 7 एज अ कॉमन बाहर शिफ्ट हो जाएगा, और अंदर हमारे पास x प्लस 1 रह जाएगा। इसी तरह 2x माइनस 3 एज अ कॉमन बाहर आ जाएगा और x प्लस 1 रह जाएगा। और इसी तरह थर्ड एक्सप्रेशन में x प्लस 7 कॉमन है तो अंदर 2x माइनस 3 रह जाता है। अब हम इनको अरेंज करेंगे, जो सेम टर्म्स हैं उनको कंबाइन करके लिखेंगे x प्लस 7 x प्लस 7 x प्लस 1 और x प्लस 1। इसी तरह 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3। अब हम इनको लिखेंगे इंडिविजुअल स्क्वायर में, x प्लस 7 होल स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर और 2x माइनस 3 होल स्क्वायर। इंडिविजुअल स्क्वायर तो हो गया, अब कंबाइंड स्क्वायर बनाना है इसको। इस तरीके से हमने इसको कंबाइन स्क्वायर में लिख लेना है, और जैसे ही हम इसको कंबाइन स्क्वायर में लिख लेते हैं तो फिर हमने लेना है इसका स्क्वायर रूट, और जैसे ही स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है तो हम इसको लिखेंगे प्लस माइनस x प्लस 7 x प्लस 1 और 2x माइनस 3। यही इसका फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहीं पे एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह हम न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।